हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो? तो भाई मंडे के दिन कैसी मार्केट आप लोगों को देखने को मिल सकती है वो इस वीडियो में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हमने 2 दिन से हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट गैप अप हो रही है। एंड देन गैप अप होने के बाद मार्केट ने पहले दिन क्या किया, गैप अप मार्केट कंटिन्यूसली मार्केट ने फॉल किया। सेकेंडली मार्केट गैप अप हुआ, मार्केट ने थोड़ा सा फॉल दिखाया और फिर बायर्स को ट्रैप करने के बाद वापस से फॉल को कंटिन्यू किया। अब ये यहाँ पर कुछ न्यूज़ आर्टिकल हैं। आपको पता है कि यूएस स्टॉक मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसका इम्पैक्ट अपनी इंडियन मार्केट पे भी देखने को मिल रहा है। तो अब ये क्या न्यूज़ है, क्या निकल के आई है कि भाई कंटिन्यूसली गिरावट रहेगी या मार्केट यहाँ होल्ड करेगी, बेस बनाएगी एंड देन मार्केट रिकवर करेगी, तो सब कुछ आपको इस वीडियो में यहाँ पर आपको जवाब यहाँ पर मिलने वाले हैं। अब बात करें कि भाई मंडे के दिन ओपनिंग हमें कैसी देखने को मिल जाएगी। अभी के जैसे हालात हैं यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग या जो चार्ट पैटर्न बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग के चांसेस यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ इस तरीके का पैटर्न भी मार्केट में बनता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। अब ये क्यों गैप डाउन होगा, क्या लेवल यहाँ पर बन रहे हैं, क्या ये जोन यहाँ पर बन रहा है, सब कुछ आपको समझाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा। एफआईज डीआईज का क्या डाटा बना है, क्या कॉल की साइड में डाटा बना है, क्या पुट की साइड में डाटा बना है, सब कुछ डिटेल में समझाने वाला हूं। बस आपको वीडियो को पूरा यहाँ पर देखना पड़ेगा ये सारी चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लो। अभी के अभी इसमें लाइव अपडेट्स आप लोगों को यहाँ पर मिलती है। जैसे कि आज के दिन हमने ऑप्शन चेन का डाटा का यहाँ पर आपको अपडेट दिया था। एक निफ्टी का जोन था जो कि 550 558 का बहुत इंपॉर्टेंट जोन है यहाँ पर। और क्लियरली ट्रैपिंग के बारे में मैंने यहाँ पर बताया था कि भाई यहाँ पर एक इंडियन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डाटा यहाँ पर आया था, वो डाटा शेयर किया था, मार्केट के लिए पॉजिटिव था। ठीक है, उसको देख के क्या हुआ, मार्केट थोड़ा ऊपर जा रहा था। बट यहाँ पर मैंने डाटा देखा, डाटा देखने से ये यहाँ पर पता चला कि मार्केट अपसाइड में ट्रैप कर सकता है। तो क्लियरली बोला कि अपसाइड में ट्रैप मत होना, 22,500 के पीछे होल्ड करेगा, बेस बनेगा तभी अपसाइड होगा, लेकिन तब तक अपसाइड यहाँ पर रहेगा। उसके बाद क्लियरली बोला कि स्लो स्लो अपसाइड जा रहा है। 22,500 पर कॉल और पुट राइटर यहाँ पर बैठे हुए हैं। ट्रैपिंग के पूरे होने के चांसेस यहाँ पर है। एक जोन है 550 से 558, डॉट टू डॉट आप देख लो यहाँ पर इस पॉइंट पे 558 से सीधा मार्केट ने रिजेक्शन फेस किया और वापस से कंटिन्यू किया। तो अपसाइड का जो ट्रैप था वो यहाँ पर मैंने क्लियर बोले कि अपसाइड में ट्रैप कर रही है मार्केट, इसका मतलब नीचे आएगी। देन उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन चैन की तरफ मैंने एक डाटा दिया था कि भाई 450 से 500 में स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन यहाँ पर बन रहा है। और दूसरा यहाँ पर फीबो का लेवल भी आ रहा था 50% का, और वहीं से देख लो मार्केट ने फिर से वापस से कंटिन्यू फॉल किया। तो ये अपडेट आपको लाइव मार्केट में मिलती है, अगर आपको भी चाहिए तो ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें कि भाई एफआईज ने कैश मार्केट में क्या किया है। 792 करोड़ की यहाँ पर बिकवाली की है इन्होंने और 1700 करोड़ की यहाँ पर डीआईज ने बाइंग किया। अब देखो तो यहाँ पर एफआईज से ज़्यादा यहाँ पर डीआईज की बाइंग हुई है, तो यही मार्केट को थोड़ा सा होल्ड करके रख रखे हैं। अगर फ्यूचर की यहाँ पर बात करूँ तो 144 करोड़ चिंदी चोरी टाइप में इन्होंने बिकवाली की है। वहीं एफआईज इंडेक्स ऑप्शन में 75,000 करोड़। मेरे भाई क्या ज़बरदस्त डाटा बना, मतलब कि बड़ा क्रैश होगा मार्केट में। इस डाटा से यही लग रहा है, मोस्टली इस डाटा को इस तरीके से देख रहे हैं भाई ऑप्शन में तो 75,000 करोड़ की यहाँ पर क्या हो गई, बिकवाली हो गई है। अब इस बिकवाली की आपको रियलिटी दिखा देता हूँ मैं, क्या रियलिटी यहाँ पर इस डाटा की बन रही है, क्या वाकई में बिकवाली हुई भी है या नहीं हुई है कि भाई 75,000 करोड़ का ऑप्शन में डाटा बना दिया इन्होंने। तो अभी इसकी रियलिटी हम देखेंगे, तो बने रहे, वीडियो को स्किप नहीं करना, आप लोगों को पूरा समझना एक एक करके। अभी हम डाटा को यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। अब एक एक की चीज़ों को ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पर एफआईज ने क्या किया है, यहाँ पर चेंज में क्या होता है, नई पोजीशन कितनी बनाई है भाई। लॉन्ग में वहीं पर डगमगा रहा है यहाँ पर चीज़ें, 55,000 पोजीशन, थोड़ी बहुत अप एंड डाउन चल रही है। जब तक भाई ये अच्छी खासी बढ़ेगी नहीं तब तक मार्केट में बड़ा अपसाइड मूव देखने को नहीं मिलेगा। सीधी सीधी 2,39,000 पोजीशंस यहाँ पर बन रही है और धीरे धीरे इसमें ऐड ऑन हो रही है। बड़ी पोजीशंस ऐड ऑन नहीं हो रही है, सिर्फ ग्लोबल मार्केट का अपनी मार्केट पे इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। ऐसा कोई एफआईज की वजह से तो देखने को नहीं मिल रहा कि फ्यूचर में ये पोजीशन बना रहे हैं। तो ऑलरेडी इनकी पोजीशंस पड़ी है कितनी, 2,39,000, और इन्होंने ऐड ऑन कर दिया लॉन्ग में भी और उसमें भी। ठीक है, दोनों साइड में ऐड ऑन यहाँ पर करके चले गए हैं। तो इसका मतलब ये कल के मंडे के दिन ये क्या सोच के गए हैं, ये मंडे के दिन सोच के गए हैं कि मार्केट में थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे का मोमेंटम मिलेगा, बड़ा मोमेंटम नहीं रहेगा, दोनों डायरेक्शन में मिल सकता है। मतलब कि अगर मार्केट गैप डाउन हुई तो थोड़ा इस तरीके से रिकवरी हो सकती है और फिर वापस से मार्केट में डाउन आपको देखने को मिलेगा। तो ये इनकी थिंकिंग बनी है डाटा के अकॉर्डिंग, और वो भी इतना बड़ा इन्होंने क्रिएट नहीं किया है। ठीक है, अब आपको ऑप्शन का डाटा दिखा देता हूँ। तो ये कॉल साइड का डाटा बनता है, यहाँ पर पुट साइड का बनता है।
या मैं क्या बोलता हूं कि आपको ग्रीन में देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब कि वहां पर पोजीशंस ऐड की गई है कि आज मैंने इतनी पोजीशंस इसमें बनाई है। अब यहाँ पर माइनस देखने को मिल रहा है तो मतलब मैंने टोटल मेरी ये पोजीशंस थी, इतनी पोजीशंस को मैंने निकाल दिया है यहाँ पर। और आज क्या था, निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो निफ्टी की एक्सपायरी थी तो भाई इन्होंने क्या किया, भाई कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहे हैं, ये खत्म हो रहे हैं तो क्या करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, पोजीशंस को निकालेंगे। तो वही सेलिंग डाटा आपको दिखा दिया वहां पर 75,000 करोड़ का। तो इसका मतलब ये नहीं कि बड़ी बिकवाली करके चले गए, हाँ मार्केट गिर जाएगी ऑप्शन में, नहीं, कुछ नहीं करके गए। ना तो कोई इन्होंने कॉल को बाय किया है, ना ही पुट को बाय किया, कुछ नहीं किया है। सिर्फ इन्होंने देख लो पोजीशंस को निकाला। और आप हर बार देख लेना, जिस दिन एक्सपायरी होगी उस दिन सेम ये डाटा बनेगा, बाइंग बुइंग का कुछ नहीं बनता है, माइनस का बनता है। मतलब कि इन्होंने अपनी पोजीशंस यानी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुए हैं, पोजीशंस को निकाल दिया है। तो ये कोई नया डाटा इतना खास बना नहीं है और एफआईज की तरफ से कोई इतना बड़ा बियरिश डाटा यहाँ पर नहीं बना है और ना ही कोई बुलिश डाटा यहाँ पर बना है। तो ये तो न्यूट्रल होके यहाँ पर बैठे हैं पूरे के पूरे। दोस्तों सबसे मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑप्शन चेन का डाटा बहुत जरूरी होता है यहाँ पर। तो भाई नई एक्सपायरी 20 मार्च को होने वाली है कॉल साइड का, और यहाँ पर पुट साइड का ध्यान से सुनना, 22,500 का लेवल और 22,550 का लेवल। मैं पहले भी ये बोल चुका हूँ, इसका टूटना असंभव था एक्सपायरी से पहले, जो कि नहीं टूटा। मार्केट यहाँ आई तो सीधा गिर गई, ये चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और मैंने लाइव में भी आज यही चीज़ का इंपॉर्टेंट जोन यहाँ पर बनाया था, क्योंकि बहुत तगड़ी पोजीशन यहाँ पर बन चुकी थी मार्केट में। अभी कितनी बन चुकी है, 50 लाख बनी हुई है, चेंज में कितनी बन चुकी है, 21 लाख बची हुई है। अगर मार्केट इस जोन को निकालता है, बड़ी मतलब इस जोन के ऊपर निकलता है, तभी बड़ी अपसाइड मूव आपको देखने को मिल सकती है, इससे पहले नहीं आपको देखने को मिलेगी। मतलब क्लियरली हम बोलते हैं ना, डायरेक्शन अप में जाएगी, वो इस जोन के ऊपर ही जाएगी। तो फिर तो अगर अब के इस जोन के ऊपर आएगी तो फिर सीधा 750 भी अगर मार्केट तोड़ती है तो फिर सीधा 23,000 की तरफ बढ़ती हुई मार्केट देखने को मिलेगी। बट इसके चांसेस मुझे अभी थोड़े कम ही लग रहे हैं कि ऊपर जाएगी। बाकी आप भी कमेंट करके मुझे बताओ, क्या मार्केट आने वाले इस वीक में 23,000 का लेवल्स यहाँ पर दिखा सकती है या नहीं। ठीक है, लॉजिक के साथ बताना, ऐसे तुक्के के साथ मत बताना, क्या 23,000 दिखेगा या 21,000 दिखेगा। ठीक है, जरूर कमेंट करके बताना। अब दोस्तों इस पॉइंट को ध्यान से सुन लेना, 22,400 का लेवल ठीक है यहाँ पर चल रहा है, ठीक है, यहाँ मार्केट में ठीक ठाक रेजिस्टेंस बना हुआ है। अब मार्केट में लेवल को नोट डाउन कर लो, 22,364, 364, 370, इस जोन के नीचे जितना रहेगा उतना सेलिंग का प्रेशर देखने को मिलेगा मार्केट में, बायर्स को आने ही नहीं दिया जाएगा। इसके नीचे जितना मार्केट रहेगा उतना सेलिंग का दबाव मार्केट में बनेगा और मार्केट नीचे की तरफ में ही जाती देखने को आपको मिलेगी। बाउंस मतलब बाउंस करेगी, फिर सेलिंग का दबाव, फिर मार्केट ट्रेंड में, फिर हल्का सा बाउंस करेगी, फिर मार्केट इस तरीके से मिलेगी। किसके नीचे, 22,364, 70 के नीचे सेलिंग बनेगी मार्केट में, मतलब डाउन साइड में। दोस्तों अपनी इंडिया के लिए एक बात की जाए क्रूड ऑयल को लेके, तो क्रूड ऑयल में अच्छी खासी गिरावट है। चलो मान लो तेल में अच्छी खासी गिरावट चल रही है, ये अपनी मार्केट के लिए अच्छी बात है। बट और इतने ज़्यादा इम्पैक्ट हैं, जैसे कि कोई न्यूज़, ट्रेड वॉर वगैरह चल रही है ग्लोबल मार्केट में, काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम, वो मार्केट को उभरने नहीं दे रहे। खाली अगर मैं ऑयल की बात करूँ तो ये तो ठीक अच्छा सिग्नल दे रहे हैं मार्केट के लिए। वहीं कहीं ना CPI डाटा भी अच्छा आया है यहाँ पर। अगर आप देखोगे महंगाई भी थोड़ी बहुत यहाँ पर कम हुई है, वो भी इतना इम्पैक्ट नहीं डाल रही मार्केट पर। तो आप समझ लो कि ग्लोबल US मार्केट अपनी इंडियन मार्केट को कितना कंट्रोल यहाँ पर कर रही है। अपनी मार्केट में चाहे अच्छा हो बुरा हो, वो उससे घंटा मार्केट को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन US मार्केट में क्या चल रहा है ना, ये इंडियन मार्केट को बखूबी देखना है और उस पर रिएक्ट करना है। अभी US मार्केट में अनसर्टेनिटी फैली हुई है, गिर रही है मार्केट, तो बस उसका यहाँ पर उसके साथ साथ चलने की कोशिश यहाँ पर कर रही है। वैसी बात है भाई, तो चलो हम थोड़ा बहुत US मार्केट को भी देख लेते हैं। तो भाई ट्रम्प भाई साहब क्या कर रहे हैं ट्रम्प जी, तो यहाँ पर इन्होंने एक और चीज़ करने की कोशिश की है, जो कि भाई अमेरिका में टैक्स फ्री करना चाहते हैं। यहाँ पर 1.3 करोड़ जो भी कमाते हैं ना, उनको कोई टैक्स देने का नहीं है, सीधा सीधा इसके ऊपर प्लान यहाँ पर करने लग रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर गलत बता रहे हैं, कुछ लोग ठीक बता रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो अर्थव्यवस्था पर काफ़ी ज़्यादा दबाव यहाँ पर पड़ सकता है। तो इसमें इस प्लान में सीधा ये बोला गया कि 1.31 करोड़ तक जो कमाते हैं उस पर हमें मतलब ये कोई भी टैक्स नहीं देना यहाँ पर पड़ेगा। तो कुछ यहाँ पर ये अमेरिका को एक बड़ी अर्थव्यवस्था, मतलब कि एक अच्छी और मजबूत इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, और भी ज़्यादा इसको विकसित करना चाहते हैं इसके थ्रू। लेकिन बताया जा रहा है कि अब देखते हैं कि ये अगर आता है, अगर ये योजना आती है तो उसके बाद क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा।
दोस्तों इस आर्टिकल में सीधी सीधी बात बताई जा रही है कि जो यहाँ पर टैरिफ वॉर चलने लग रहा है, टैरिफ की नीतियां आ रही हैं, जिससे यूएस मार्केट में तो उसका इम्पैक्ट देखने को मिल ही रहा है, नेगेटिव है। वो क्यों भी होने लग रहा है, किसकी वजह से होने लग रहा है, वो भी यहाँ पर बताऊंगा। भारत के लिए क्या संकेत है, अभी मैंने वही बताया कि जो यूएस मार्केट में होगा, जो यूएस मार्केट बोलेगा वो भारत करेगा, वो यहाँ पर चलने लग रहा है। तो सीधी सीधी सी बात है, बड़ी अर्थव्यवस्था है, बड़ी इकोनॉमिक है, अगर इसमें कुछ यहाँ पर चीजें होती हैं तो उसका इम्पैक्ट अपनी इंडियन मार्केट पे देखने को भी मिलेगा। ये चीज इस आर्टिकल में बताई गई है कि अगर भाई अब देख लो कि सोमवार से बड़ी गिरावट में यहाँ पर देखने को मिल रही है। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों के चलते ही जो निवेशक हैं वो यहाँ पर घबराए हुए हैं, इनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो वो पैनिक में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सेलिंग करने लग रहे हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट गिर रही है और उसका इम्पैक्ट अपनी इंडियन मार्केट पे भी देखने को यहाँ पर मिल रहा है। हो क्यों रहा है, देखो टैरिफ वॉर तो काफी महीनों से चलने लग रही है, लेकिन अभी अभी ट्रंप की टैरिफ धमकी भी यहाँ पर आई है। ट्रंप ने टैरिफ से रिलेटेड एक धमकी दी है यहाँ पर यूरोपियन देशों को। ठीक है, क्या यहाँ पर पूरा माजरा है जिसकी वजह से अमेरिका बाजार में हमें गिरावट देखने को मिली है। डायरेक्टली यूरोपियन यूनियन पर टैरिफ लगाने की यहाँ पर ट्रंप ने धमकी दी है, जिसकी वजह से आप देख सकते हो कि उसमें अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर बन रही है उनके उस यूरोपियन यूनियन देशों का मार्केट देखोगे तो। क्या किया है यूरोपियन यूनियन के द्वारा अमेरिकन विस्की पर 50% टैरिफ लगाने के बाद 50% का टैरिफ लगाया इन्होंने। उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने धमकी दी है कि वो भी फ्रांस और दूसरे यूरोपियन यूनियन के देशों में आने वाली वाइन, शैंपेन और दूसरे अल्कोहलिक प्रोडक्ट पर 200% टैक्स लगाएंगे। जब से ये खबर आई है उसके बाद यूरोपियन मार्केट में शेयरों में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। एंड उसके बाद यहाँ पर उस न्यूज़ से अमेरिकन यानी यूएस मार्केट में भी हमें एक दबाव देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से यूएस मार्केट में भी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। पता नहीं ये ट्रेड वॉर कब यहाँ पर थमने का नाम लेगी, क्या चल रहा है क्या नहीं, चीज़ें कभी कुछ आ जा रही है, कभी कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है। तो बस वही बात है कि इससे थोड़ा बहुत मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है ताकि मार्केट में ट्रैपिंग से हम थोड़ा बच सके, डायरेक्शन और सेंटिमेंट्स का थोड़ा हमें यहाँ पर पता लग जाए। लेकिन मेन तो मैं यही कहूँगा कि चार्ट के साइकोलॉजी चार्ट को रीड करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको प्रॉपरली इंट्राडे में एंट्री मिल सके। अब पिछले 2 दिन से मार्केट में क्या देख रहे हो, मार्केट गैप अप हुई, स्ट्रांगली बियरिश रिजेक्शन कैंडल बनाई, मार्केट ने फॉल किया। सेम मार्केट गैप अप हुई, मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाई, लेकिन उसके बाद प्रीवियस क्लोजिंग का सपोर्ट लेके मार्केट ने यहाँ पर गिरा है। आपको एक चीज़ बता दूं कि मार्केट एक बार पिछले दिन अगर मार्केट ने कोई चार्ट में यहाँ पर कांड किया है ना, अगले दिन ना सेम चार्ट रिपीट नहीं होता। जब तक चार्ट आपकी आंखों के सामने होता है ना, वो रिपीट नहीं होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखा करो मार्केट में, ठीक है। मार्केट में यहाँ सेलिंग, फिर यहाँ सेलिंग और फिर मार्केट में यहाँ सेलिंग, नीचे से यहाँ से बाइंग हुई, फिर नीचे से यहाँ पर बाइंग हुई है। मतलब कि इस पॉइंट पर देख लो मार्केट क्या कर रहे हैं, बायर्स आ रहे हैं यहाँ पर। लेकिन प्रीवियस डे का ये जो लो बन रहा है ना, ये नहीं मार्केट से टूट रहा है, और एक देखो लोअर लो यहाँ पर बनता भी जा रहा है मार्केट में। मतलब कि सेलिंग का दबाव तगड़ा मार्केट के ऊपर पड़ा हुआ है। कहानी क्या बनती है मार्केट में, आज के दिन की सिंपल सी बात यह थी कि मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट बनाया है, प्रीवियस डे का हाई नहीं तोड़ा है। लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो यहाँ कहानी थोड़ी सी उल्टी चलने लग रही थी। क्या कहानी थी यहाँ पर, आप देखो सिंपल सा चार्ट पैटर्न क्या कर रहा था। मार्केट नीचे आया, मार्केट नीचे आने के बाद प्रीवियस डे का क्लोजिंग पॉइंट का सपोर्ट लिया, जो कि बैंक निफ्टी ने भी लिया, सेंसेक्स ने भी लिया। लेकिन इसने क्या किया यहाँ पर, इसने अपने प्रीवियस डे का जो आज का डे हाई बना था ना, उसको यहाँ पर तोड़ दिया। बस उन्होंने नहीं तोड़ा, इसने तोड़ दिया। यहाँ एक अच्छा मोमेंटम आप बना सकते थे, क्योंकि यहाँ पर बायर्स को ट्रैप किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर सबने क्या किया होगा, प्रीवियस डे के सपोर्ट पे बाइंग हुई, देन फिर डिप लिया तो यहाँ पर फिर से बाइंग हुई, फिर ये लो टूटा, यहाँ पर बाइंग हुई, प्रीवियस डे के हाई पे यहाँ पे बाइंग हुई। अब ऊपर मार्केट जाए इसके लिए कोई खास सॉलिड रीजन नहीं था, क्योंकि ऊपर मार्केट को स्टॉप लॉस तो दिख ही नहीं रहे थे यहाँ पर कि सेलर्स के मिलेंगे। लेकिन नीचे के बायर्स पर अच्छे खासे यहाँ पर ट्रैप हो चुके थे। कुछ बायर यहाँ पर फंस चुके थे, कुछ बायर यहाँ पर फंस चुके थे, कुछ बायर यहाँ पर मार्केट में एंट्री कर चुके थे। तो मार्केट को नीचे जाने के लिए अच्छे खासे स्टॉप लॉस यहाँ पर मिल चुके थे, और मार्केट ने यहाँ पर देख लो एक एम पैटर्न बनाया। एंड देन उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, देन मार्केट ने इस फॉल को कंटिन्यू किया। तो ये यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक यहाँ पर बनने लग रहा था चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, हम अगर इस चीज को देखते हैं तो।
दोस्तों पहला केस यहाँ पर क्या बन सकता है, 48,000 का इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट इसके नीचे थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपनिंग देता है तो सडनली मार्केट में ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। ग्रीन कैंडल बनने के बाद अगर 48,000 के ऊपर जाए, क्लोजिंग प्राइस के ऊपर मार्केट ब्रेकआउट दे, ब्रेकआउट देने के बाद अगर मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करने के बाद 48,000 के लेवल को नीचे की तरफ निकाल दे, एक रेड कैंडल के साथ ब्रेकआउट मार्केट में दे दे, देन उसके बाद हल्का सा रिटेस्ट के बाद अगर वापस मार्केट इसको कंटिन्यू करती है, देन आपको सेलिंग का प्लान करना है। इससे पहले तो बिल्कुल भी नहीं करना है मार्केट में। ठीक है, समझ में आ गया। सेकंड चीज आपको करना क्या है, यहां पर लेवल को मार्क कर लेना है 48,100 के लेवल को। चाहे मार्केट साइडवेज हो, चाहे मार्केट थोड़ा बहुत गैप डाउन हो और मार्केट सीधा चलता है, अच्छा खासा मार्केट डिप ले 48,000 के, अच्छा खासा 48,000 के लेवल को बेस बनाए, बेस बना के मार्केट यहां से ऊपर उठे, तब हमें 48,100 के ऊपर अपसाइड की डायरेक्शन में हम प्लान कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जो स्विंग्स बने हैं, इन स्विंग्स को मार्केट टारगेट कर सकती है स्टॉप लॉस हंट करने के लिए। सेकंड केस में क्या होगा, देखो मार्केट इस तरीके से गया, स्ट्रक्चर लिया, मार्केट ऊपर गया, डायरेक्टली मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है तो डिप के बाद आपको प्लान करना है। लेकिन अगर मार्केट यहां पर इस तरीके से ऊपर गया, थोड़ा सा यहां कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट कर रहा है तो डायरेक्ट ब्रेक मतलब एकदम ब्रेकआउट होने पर कर सकते हो। लेकिन अगर नीचे से डायरेक्ट ब्रेकआउट हो रहा है तो फिर डिप के बाद ही इस मूव को कंटिन्यू मार्केट करेगा। तो आपको डिप का वेट करना है, जैसे डिप मिले मार्केट में उसके बाद आप प्लान कर सकते हो। डिप के बाद बाउंस मिल रहा है, आप प्लान कर सकते हो अपर साइड की तरफ में। ठीक है, तो ये दो केस यहाँ पर मैंने आप लोगों को समझा दिया है। गैप अप के केस में थोड़ा सा अलग सिनेरियो यहाँ पर बनेगा। देखो उसका मैं नहीं बताऊंगा कि मार्केट फिर कैंडल किस तरीके से फॉर्म करेगा ना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें प्लान करना है। उस थर्ड केस में कि भी मार्केट यहाँ पर साइडवेज या ऊपर जाता है, गैप अप होता है मार्केट में, अगर मार्केट नीचे आता है, नीचे आके 48,000 के नीचे मार्केट निकल जाए, देन इसके बाद नीचे निकले तो यहाँ कोई अगर हमें बुलिश पैटर्न दिखे तो मैं नीचे से बाइंग करना प्रेफर करूंगा। मैं नीचे से यहाँ पर बाइंग का प्रेफर करूंगा। कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग मिलेगा उसका लाइव अपडेट दे दूं। भाई गैप अप हुआ, मार्केट नीचे आ गया तो नीचे से 48,000 का लेवल भी तोड़ दिया तो नीचे से फिर बाइंग का प्लान करूंगा। नीचे से सॉलिड बाइंग मार्केट में देखने को यहाँ पर मिलेगी, बायर स्ट्रैप होंगे। देन उसके बाद मार्केट क्या करेगी, सीधा सीधा इनके एसल उड़ाने के लिए मार्केट ऊपर आ जाएगी। ठीक है, मार्केट ऊपर से नीचे आए, यहाँ से फिर रिवर्स करेगा, नीचे से रिवर्सल प्लान करूंगा। ठीक है, मैं मार्केट में गैप अप के बाद अगर मार्केट नीचे आ रहा है तभी। देन फोर्थ केस का सिनेरियो यही है कि मार्केट गैप डाउन मार्केट हुई, जो कि चांसेस बन रहे हैं, रेड कैंडल मार्केट में बन गई, उसके बाद अगर मार्केट ऊपर जा रहा है जाने देना। देन भाई मैं तो यही कहूंगा कि मार्केट में गैप डाउन हो गया, रेड कैंडल अगर बड़ी रेड कैंडल बन गई तो साइडवेज होने के चांसेस मार्केट में बन रहे हैं। फिर मार्केट यहाँ कोई बेस बनाए या रेंज बनाए, देन उसके बाद ही हम प्लानिंग करेंगे। यहाँ का मैंने सारा गेम आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ अगर मार्केट आती तो किस तरीके से हमें यहाँ पर प्लानिंग करनी है, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझा दिया। इसके अलावा मार्केट में कोई चीज़ भाई ओपनिंग हमारी उम्मीद से अलग हो रही है तो देन उसके बाद आपको अपडेट लाइव मार्केट में मिल जाएगी, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। निफ्टी का मोटा मोटा मैं आपको बता दूं कि ऊपर की तरफ से एक ट्रेड लाइन आ रही है जो सेलिंग का प्रेशर, नीचे की तरफ में बायर्स का प्रेशर है। इट्स मीन मार्केट में क्या हो रहा है, यहाँ पर एक रेंज मार्केट ने बना दी है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर आप यहाँ पर देखते हो तो यहाँ से बाउंस हो रहा है, यहाँ से बाउंस हो रहा है, यहाँ से सेलिंग हो रही है। इस तरीके की मार्केट में रेंज बनी हुई है। सॉलिडली मार्केट में डायरेक्शन मतलब बेरिश पूरी कब देखने को मिलेगी, जब मार्केट में 22,320 का लेवल टूटता है। मार्केट में सॉलिडली अगर ये लेवल सस्टेन होता है तो मार्केट में एक हैवी सेलिंग देखने को मिलेगी। तब तक मार्केट क्या करेगी, नीचे से बाइंग दिखाएगी, ऊपर से आपको सेलिंग दिखाएगी। तो रेंज आप ड्रॉ कर सकते हो, इसमें आप अपनी मतलब लेवल्स को निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर इजीली निकल सकता है। इस रेंज में आपको पता है किस तरीके से लेना है, छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम कर सकते हो। फुल्ली बियरिश मार्केट 22,320 के नीचे अगर सस्टेन कर पाई तभी आपको देखने को मिलेगी। इसमें कोई भी अपडेट रहती है तो आपको लाइव मार्केट में आपको मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मैंने इसमें सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है। फिर भी कोई डाउट्स रहते हैं तो कमेंट करके हमें बता यहाँ पर सकते हैं। मैंने मोस्टली सभी चीज़ें कवर की है तो इसलिए वीडियो को थोड़ी सी लंबी बन गई आज। अगर आपको ऐसी पूरी डिटेल्स वीडियो चाहिए तो हमें वो कमेंट करके बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।